गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 अप्रैल और हम लोग देखेंगे द हिंदू के एडिटोरियल की वोकैबुलरी। और आज का एडिटोरियल है फिजिकल बैटल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? राजकोषीय, मतलब जो राज से संबंधित हो। ठीक है, राजकोषीय मैं ले देता हूँ। और बैटल का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई, आप कुछ भी बोल दीजिए। यानी कि राजकोषीय लड़ाई, क्या कहना है उनका? राजकोषीय लड़ाई। अब ये जो एडिटोरियल है किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा सबटाइटल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। केरलाज शूट, शूट का मतलब मुकदमा। रेजेज, रेजेज का मतलब उठाता है, यानी केरल का जो मुकदमा है ना वो उठाता है। चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। केरल का मुकदमा, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और ये वर्ब भी सिंगुलर है। केरल का मुकदमा उठाता है क्वेश्चंस, यानी कि सवाल, ऑन स्टेट्स राइट टू बोरो, यानी कि स्टेट का जो अधिकार है, स्टेट्स राइट टू बोरो, उधार लेने का। ठीक है, यानी केरल का मुकदमा ये सवाल उठाता है कि जो अधिकार है किन लोगों का? स्टेट का, यानी कि राज्य का। मैं ले देता हूँ, राज्य का अधिकार उधार लेने का। सेंटर्स पावर टू लिमिट, और सेंटर्स की पावर है या अधिकार है लिमिट करने का कि भाई हम उधार कम दें। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। मज़ा आने वाला है, बहुत सारा लैंग्वेज में आप आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ की बुकैब देख लीजिए, और ये जो बुकैब है इम्पॉर्टेंट है, आती है और मालूम ही होना चाहिए, मतलब बेसिक है, इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। और पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, अब मैं पढ़ा देता हूँ। कर्टेल का मतलब काटना होता है, घटाना जिसको बोल सकते हैं, प्लेस रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियाँ लगाना, कर्व करना, टर्मिनेट करना। क्लियर है? टसल का मतलब लड़ना होता है, कश्मकश या उलझाना, स्कफल, हैसल, डिसऑर्डरली फाइटिंग। क्लियर है? स्पिल ओवर इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? अधिप्लावन प्रभाव। नहीं समझ में आया ना? टू रीच और इन्फ्लुएंस अ लार्जर एरिया। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए कि स्पिल ओवर का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस लार्ज एरिया में पहुंचना, और एक इकोनॉमिक इवेंट को भी हम बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। प्रीशियस का मतलब महंगा होता है, मूल्यवान। एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट बर्थ, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व होता है, कर्तव्य, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब क्या है? मीन इसके सिनोनिम है, और ये सारे मीनिंग आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादातर पेपर में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली भले ही नहीं पूछे तुमसे, लेकिन सेंटेंस के बीच में आ जाना, आरसी में आ जाना, इस तरह से आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज कर देंगे अगर आपको नहीं मालूम है तो। क्लियर है? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्विज पर। हमारा क्विज है 1000 सीरीज है, 1000 वोकेबलरी की, उसमें क्विज है। और ये जो क्विज हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। और हाँ, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, वहाँ भी आंसर आप कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। क्लियर है? इससे क्या होगा, आप अपने जब दोस्तों से पूछोगे शेयर करके तो पता चलेगा दरअसल में उनका लेवल क्या है। क्लियर है? आगे देखिए, रिधि बिलीव, रिधि बिलीव करती है। बियरिंग हर हर्ट ऑन हर स्लीप, एक ईडियम है। डेट इज़ वाई, इसीलिए। शी हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स, इसलिए उसके क्या हैं? बहुत सारे मित्र हैं। अब इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताना है कौन सा इसका मीनिंग होगा। बियरिंग हर्ट ऑन हर स्लीप, टू क्रिटिसाइज समबडी या एवरीबडी, ये तो नहीं है। ठीक है, टू बियर बैड ऑफ ऑनर, ये भी नहीं है। क्लियर है? और टू ओपनली फ्रीली एक्सप्रेस बर्न्स इमोशन, ठीक है, ये है इसका मतलब। यानी कि बेरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीप, यानी कि अपने हार्ट को स्लीप में रखना, यानी कि सबको एक्सप्रेस कर देना, अपने दिल की बात बता देना, वो होता है ओपनली फ्रीली एक्सप्रेस बर्न्स इमोशंस। यानी कि इसे इडियम के रूप में अगर बोलें तो बोलेंगे बेरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीप्स। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन या ईडियम। क्रॉस शॉट्स, ये तो मालूम ही होना चाहिए, अगर ये नहीं मालूम है इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। इसका मतलब होता है फाइट करना। किल नहीं हो सकता, अरेंज नहीं हो सकता, फाइट हो सकता है, डिफेंड भी नहीं हो सकता।
ठीक है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, विजिबल तो हो गई। द डील वॉज फॉर 3 मंथ, डील जो थी 3 मंथ के लिए, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। कट नो वॉइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कट नो वॉइस का मतलब होता है कि कुछ बोलना ही नहीं, ठीक है, साइलेंस रहना। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ देना, यानी कि बोल पड़ना, ठीक है, अचानक से। और कट नो वॉइस का एक मीनिंग और होता है, जैसे किसी पे प्रभाव ना पड़ना, प्रभाव ना पड़ना, ये भी होता है, ठीक है। टिप्ड ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि जैसे आपने देखा होगा, ये मान लीजिए ये समुद्र है और इसकी आइसबर्ग नीचे बहुत बड़ा है और ऊपर थोड़ा सा टिप निकली हुई है कि यहाँ थोड़ा मालूम पड़ रहा है बर्फ़ है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब है क्या, ये तो हमें थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आइसबर्ग ये है बहुत बड़ा है अंदर से। जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तो ऊपर इतना बड़ा नहीं था जितना कि नीचे आइसबर्ग जितना बड़ा था, यानी आइसबर्ग हमेशा नीचे ज़्यादा बड़ा होता है। तो वही चीज़ है, यानी कि जो चीज़ का असर दिखता कम है लेकिन असर या इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। पुट ऑन आइस, यानी ठंडे बस्ते में डालना, सीधी सीधी बात कर दो, डिले कर देना। क्लियर। अब क्या कहता है, द डील वॉज डिले या पुट ऑन आइस फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 महीने के लिए डिले कर दी गई डील। क्लियर है। तो अगर हम देखें अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो 4th है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते चलिए और क्वेश्चन को एंजॉय करते चलिए। क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यू आर इंटेलेक्चुअल, आप समझदार हैं, विद प्रोफेशनल डिग्री के साथ यू कैन डू वंडर एज, ठीक है, आप कर सकते हैं जैसे। यू आर प्लेइंग विद फायर, आप फायर से खेल रहे हैं, नहीं हो सकता। यू कैन से इट अगेन, इसका मतलब होता है एग्री होना। क्या होता है, एग्री होना। क्लियर। योर माइलेज मे वेरी, यानी कि इसका मतलब होता है पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस, कि आप जो हैं आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। क्लियर है। तो यानी कि लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस होना, ओपिनियंस होना, ठीक है। द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, इस ईडियम का मतलब होता है कि आपके पास कुछ करने की एबिलिटी है। क्या है, यू कैन डू, मैं लिख सकता हूँ, यू कैन डू बिकॉज यू हैव एबिलिटी। क्लियर है, आपके पास क्या है, एबिलिटी है। तो अब देखिए, यू आर एन इंटेलेक्चुअल विद अ प्रोफेशनल डिग्री, आप इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास, यानी कि आपके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। यू कैन डू वंडर्स, आप चौंका सकते हैं, ठीक है। एज द वर्ल्ड इज योर ओस्टर, क्या है, द वर्ल्ड इज योर ओस्टर के रूप में, यानी कि 4th ऑप्शन देखें वो आपका आंसर हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है, कई बार ऐसे पूछा गया सीजीएल में भी, तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। अब 5th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। इट्स रिस्की, यानी कि ये रिस्की है, टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स, की आपकी जितनी भी सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करना, ये रिस्की है। इन वन कंपनी, यानी एक कंपनी में इसे इतनी सेविंग्स है उसको जमा करना, इन्वेस्ट करना, वो क्या है, रिस्की हो सकता है। इट इज़ लाइक, ठीक है, ये किसकी तरह है देखते हैं, गोइंग डाउन इन फ्लेम्स, यानी कि गोइंग डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है बर्बाद होना। मैं लिख देता हूँ, बर्बाद होना, यानी कि फेल कंप्लीटली बोल सकते हो, ठीक है, बात एक ही है। और दूसरा है बाइटिंग द बुलेट्स, बाइटिंग द बुलेट्स का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो अनप्लीजेंट है, यानी कि टू डू अनप्लीजेंट। क्लियर है। अच्छा, ब्रेकिंग आ लैग, ये ईडियम ऐसा लग रहा होगा कि किसी को नुकसान पहुंचाना, बट ऐसा नहीं है, इसका मतलब गुड लक होता है। क्या होता है, गुड लक। अब बात हो रही है पैसा इकट्ठा करना या जमा करना या इन्वेस्ट करना एक ही जगह, तो उसको क्या बोलेंगे, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारे के सारे एग जो है एक बास्केट में रखना, ये क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट भी बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वीडियो कैसी लग रही है, लाइक शेयर जरूर करें
और इसकी PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं, क्लियर, वहाँ मैं डाल दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कर दें, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।